अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे थर्ड ऑनलाइन लेक्चर है आज। और जिस तरह से आपको पता है कि हम अपना सेकंड प्रैक्टिकल कर रहे थे टेबल टेनिस हमने हाफ़ पढ़ लिया था और हाफ़ हमारा आज का टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है खेल की इस्लाहात कि टेबल टेनिस की इस्लाहात किस तरह से होती हैं और वो किस तरह से खेली जाती हैं। तो जी सबसे पहले जो खेल की इस्लाहात में है वो आता है रैले। ये वो अरसा होता है जिसके दौरान गेंद खेला जा रहा है, यानी कि जिस दौरानिए में गेंद को खेला जा रहा है, गेंद को एक दूसरे की तरफ सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो खेल होता है जो इस दौरानिए में खेला जा रहा होता है। गेंद का खेल में तसव्वुर होना, यानी द बॉल इज़ इन प्ले। गेंद इस लम्हे से खेल में तसव्वुर होता है जिस सर्विस करने के लिए उछाले जाने से पहले आखिरी बार फ्री हैंड की स्पॉट हथेली साकन हालत में था और इस वक्त से लेकर जब तक कि रैली का फैसला पॉइंट या लेट की सूरत में ना हो जाए। यानी कि गेम उस वक्त तक खेला जा रहा होता है इसमें जब तक कि वो फ्री हैंड से लेकर एक पूरे साकन हाथ की हालत में नहीं होता और या वो नहीं रुक जाता जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता। लेट ये एक ऐसी रैली है जिसके नतीजे में कोई स्कोर नहीं बनता। पॉइंट ये एक ऐसी रैली है जिसके नतीजे में एक स्कोर बनता है। और उसके बाद रैकेट हैंड, दो वो हाथ जिसमें रैकेट पकड़ा हुआ होता है उसको रैकेट हैंड कहते हैं। फ्री हैंड ये वो हाथ होता है जिसमें रैकेट ना हो, जिस हाथ में रैकेट नहीं होगा वो फ्री हैंड कहलाएगा। गेंद को मारना यानी कि फ्री आर्म या खाली बाजू। इससे मुराद है कि जब खिलाड़ी गेंद को हाथ में पकड़े हुए रैकेट और हाथ की कलाई निचले हिस्से से मारे तो इसको फ्री हाथ या फ्री आर्म या खाली बाजू कहते हैं। गेंद की राह में हायल होना यानी खेल के दौरान मुखालिफ के खेले हुए गेंद को अपने किसी पहनावे से इस वक्त छू देना जबकि ना तो इसने कोर्ट की सतह को छुआ हो और ना ही डेड लाइन को अबूर किया हुआ हो। तो गेंद की राह में हायल होना इसको कहते हैं। उसके बाद सर्वर, वो खिलाड़ी जो रैली में गेंद को पहले खेलने का हक रखता है वो कहलाता है, यानी कि जो सर्विस करता है वो सर्वर कहलाता है। और एम्पायर वो एहलकार जिससे मैच कंट्रोल करने के लिए मुकर्रर किया गया होता है, जो मैच कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है जी नायब एम्पायर, वो एहलकार जो एम्पायर को चंद मखसूस फैसलों में मदद देता है, यानी कि वो उसको फैसलों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि वो वो मैच की निगरानी करें कि मैच किस तरह से खेला जा रहा है और किस तरह से मैच का फैसला किया जाएगा और किन किन चीज़ों पर मैच जो है वो मैच के फाउल हो जाते हैं और किन चीज़ों पर मैच जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है, या ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि मैच की राह में रुकावट का बायस बनती है। उसके बाद है हमारा एक नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कि मैच की जो रूल्स होते हैं वो किन रूल्स की बिना पर उनके फाउल्स हो जाते हैं या किसके बगैर खिलाड़ी जो है वो आउट हो जाते हैं गेम से। तो सबसे पहले है जी बारी के बगैर सर्विस करना, वसूल करना या इतराफ़ का गलत इंतखाब करना। यानी अगर कोई खिलाड़ी अपनी बारी के बगैर सर्विस कर ले तो जो ही इंकिशाफ हो एम्पायर खेल रोक देगा। जैसे ही एम्पायर को पता चलेगा कि इसने अपनी बारी के बगैर इसने सर्विस की है तो वो खेल को रोक देगा और गेम के आगाज़ में पहले सर्विस करने वाले और सर्विस वसूल करने वाले खिलाड़ियों को मुरतब करदा तरतीब के मुताबिक इसकी तस्दीक करेगा, यानी कि उसको बताएगा कि आपने अपनी बारी के अलावा सर्विस कर ली है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। डबल्स में जिस जोड़े ने गेम के आगाज़ में पहले सर्विस की थी सिर्फ इसे हक हासिल होगा कि वो सर्विस करे। अगर खिलाड़ी अतराफ तब्दील करना भूल जाएं जैसे ही इसका पता चले तो एम्पायर फौरन खेल रोक कर गलती की तस्दीक करेगा और खेल का दोबारा इजरा इस गेम के शुरू में पहले सर्विस करने वाले खिलाड़ी और पहले सर्विस वसूल करने वाले खिलाड़ी को मुरतब करदा तरतीब और मौजूदा स्कोर की निस्बत से कर देगा। तो हम गलती के इंकशाफ से पहले हासिल करदा पॉइंट्स बरकरार रहेंगे, यानी कि उनके जो भी पॉइंट्स होंगे वो बरकरार रहेंगे, लेकिन जो एम्पायर होता है वो उनको तनबीह करेगा कि भाई आपने अपनी बारी के अलावा सर्विस की है या आपने जगह तब्दील नहीं की है जो कि आपको करनी चाहिए थी, और वो उनको एक तरह से वार्निंग दे देते हैं कि ये आपकी वार्निंग है। उसके बाद जो लिबास उसमें कौन सा यूज़ होता है कि गेंद के रंग के अलावा इसके लिए कोई सा भी रंग इस्तेमाल किया जा सकता है। गहरे रंग का लिबास खेलने के लिए ज़्यादा मौजू है। खेलने का अमूमी लिबास आधे बाजुओं वाली कमीज़, निकर या स्कर्ट, मोज़े और खेलने के जूतों पर मुश्तमिल होती है।
दूसरे कपड़े जिसमें ट्रैक सूट वगैरह शामिल हैं रेफरी की पेशगी इजाज़त के बगैर पहने नहीं जा सकते। लिबास का रंग मांसवाई कमीज के बाजू और कॉलर के खेल में इस्तेमाल होने वाले गेंद के रंग से मुख्तलिफ होना ज़रूरी है कि गेंद जो भी यूज़ किया जा रहा है, जिस कलर का भी गेंद यूज़ किया जा रहा है, लिबास उससे डिफरेंट होना चाहिए, उस कलर से डिफरेंट होना चाहिए। और बाजू पर लगे बैज और तहरीर का हुजम 64 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। खिलाड़ी के लिबास या इसकी पहनी हुई और कोई चीज़ मसलन जेवरात वगैरह इस कदर चमकीले नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से मुखालिफ की आंखें चंधिया जाएं, यानी कि उसको देखने में मसला हो या उसकी तरफ अगर वो देखे तो उसको रिफ्लेक्शन उसको महसूस हो। इस तरह की लिबास नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं होनी चाहिए। मैच ऑफिशियल्स हैं। रेफरी, हर मैच के लिए एक रेफरी तैनात किया जाएगा जो इस मुकाबले का बहैसियत मजमूई निगरान होता है, जो इस मुकाबले को देख रहा होता है, उसकी निगरानी कर रहा होता है कि मैच सही तरह से खेला जा रहा है, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, फाउल्स तो नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं खिलाड़ी कोई गलती करता है तो उसको उस गलती पर वार्निंग देता है। खेल से वाबस्ता तमाम अफराद को मालूम होना चाहिए कि इससे कहाँ राब्ता किया जा सकता है। ये जो रेफरी के फ़्राइज़ होते हैं, उसके बाद जी इनके आगे जो मज़ीद फ़्राइज़ है मुकाबले में होने वाले मैचों को तरतीब तैयार करेगा, इनके इनकाद के लिए मखसूस औकात और मैच का टेबल मुतय्यन करेगा, तमाम मैच ऑफिशल्स का तकर्रुर करेगा। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले तमाम मैच ऑफिशल्स को ज़रूरी हदायत देने के लिए इजलास बुलाएगा, किसी भी खिलाड़ी का मुकाबले के लिए अहल होने को तस्दीक करेगा। हंगामी हालात में खेल को मुअत्तर करने का इख्तियार भी इसे हासिल होगा। वो खिलाड़ी को खेलने के खुसूसी इलाके से बाहर जाने की इजाज़त देने, ट्रैक सूट पहनकर खेलने या खेल से कबल मशक के दौरानिया बढ़ाने की इजाज़त देने का भी इख्तियार रखता है। खेल के किसी ज़ाब्ते की तशरीह करेगा, खिलाड़ी को किसी नामुनासिब रवैये या बेज़ाब्तगी की बिना पर खेल से खारिज कर सकता है। वो अपने नायब के तकर्रुर का इख्तियार भी रखता है कि वो इसकी गैर मौजूदगी में तमाम जिम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से निभाए। इसी तरह से एम्पायर जो है वो डिफरेंट तरह के दूसरे लोगों को भी हायर कर सकता है जिनमें नायब एम्पायर और स्ट्रोक कॉर्नर होते हैं। हर मैच के लिए एक अंपायर, एक या दो नायब एम्पायर मुकर्रर किए जाते हैं। एम्पायर नेट असम्बली की सीट में बैठा खड़ा होगा। अगर ये एक नायब एम्पायर हो तो मेज़ की दूसरी तरफ एम्पायर के मद्दे मुकाबिल बैठेगा, लेकिन अगर दो एम्पायर हों तो वो दोनों एंड लाइन की सीट में बैठेंगे, यानी कि ये जो टेबल टेनिस का जो टेबल होता है इसकी सीट में ये इसके मुखालिफ में एक दूसरे के मुखालिफ में बैठे हुए होंगे और मैच का तज्जिया कर रहे होंगे। जहाँ भी कोई खिलाड़ी किसी भी तरह की कोई गलती करेगा तो वो फ़ौरन से पहले उसको क्या कहते हैं, फ़ौरन से पहले उसको तनबिया करेंगे कि आपने यहाँ गलती की है, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, या अब आपको वार्निंग दी जाती है, आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। उसके बाद इन नायब एम्पायर और स्ट्रोक काउंटर के जो फ़्राइज़ होते हैं वो एम्पायर खेल में इस्तेमाल किए जाने वाले साजो सामान की जाँच पड़ताल करेगा और कोई भी कमी पेशी होगी तो वो एम्पायर के ज़िम्मे एम्पायर के पास लेके जाएगा। उस कमी को पूरा करने के लिए उसके हुजूर दरख्वास्त देगा। मैच को शुरू करवाने के लिए सर्विस करने वाले पहले सर्विस वसूल करने वाले और एतराफ़ के चुनाव के लिए कुरानंदाजी का एहतमाम करेगा। ज़रूरत के मुताबिक मैच जल्द ख़त्म करने का तरीक़ेकार ये टाइमिंग बताएगा। खेल की रूह के मुनाफिक तर्ज अमल पर सज़ा देगा। और नायब एम्पायर की जो होती है काम वो है कि वो इस बात पर फैसला देगा कि आया गेंद ने खेल की सतह के इस तरफ के किनारे या पहलू से छुआ है या नहीं। एम्पायर और इसके नायब दोनों ही मंदरजा फैसले देने के मुजाज हैं। दौरान खेल हदायत हासिल करने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी या मुनासिब रवैये के मुजाहरे की इतला फ़ौरन एम्पायर को देगा। अपील का भी एक अमल होता है। इस खेल में इनफरादी मुकाबलों में अपील सिर्फ मुतासरा खिलाड़ी कर सकता है कि टीम मैचेस में सिर्फ मुतलका टीम का कैप्टन किसी मैच ऑफिशियल के किसी खेल से मुतलका किसी ज़ाब्ते की तशरीह या फैसले के खिलाफ, यानी कि दोनों टीमों के कैप्टन्स जो हैं वो अपने अगर वो किसी भी फैसले से मुतफिक नहीं है एम्पायर या नायब एम्पायर के, तो वो ऑफिशियल्स के फैसले के खिलाफ अपील दायर करती हैं कि हम इसके सेटिस्फाई नहीं हैं और हमारा फैसला जो है वो दोबारा किया जाए या दोबारा सुना जाए। तो वो इस तरह की अपील या एप्लीकेशन देते हैं। रेफरी को कहा जाता है कि उसका फैसला आदमी करे। रेफरी के किसी ऐसे फैसले के खिलाफ जो खेल के जवाब के ज़म्मे में नहीं आता, मुकाबले के मजलिस इंतज़ामिया अमूर से अपील की जा सकती है। इस सिलसिले में इसका फैसला हतमी होगा। उसके बाद जो हमारा है
टेबल टेनिस की महारतें। इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है वो टेबल टेनिस की महारतें हैं कि इसको किस तरह से खेला जाता है, कि क्या क्या चीज़ें इसमें करना ज़रूरी होती हैं। तो टेबल टेनिस के खेल में एक तरफ तो फुर्ती और तेज़ी से रुख बदलना और जिसमें तवाज़ुन का बरकरार रखना ज़रूरी होता है, इसी तरह से दूसरी तरफ स्ट्रोक का सही जायज़ा लेकर गेंद को जवाबी ज़रब लगाना भी ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आपकी तरफ गेंद आ रही है तो उसको कितने अच्छे तरीके से आप दोबारा पास कर सकते हो, ये आपकी खूबी पर डिपेंडेड होता है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपको सबसे पहले तो आपकी गिरफ्त होनी चाहिए, जो रैकेट आपने पकड़ा हुआ है उस पर आपकी गिरफ्त होनी चाहिए। तो गेंद की उड़ान और रफ्तार को अपने काबू में रखने के लिए रैकेट को इस अंदाज से पकड़ा जाए कि शहादत की उंगली पहले हिस्से को सहारा देती है, अंगूठा और बाकी उंगलियां दस्ते को पकड़ लेती हैं, यानी कि उसके बाकी हिस्से को, और इस तरह से रैकेट खूब काबू में रहता है और दोनों जानब से ज़रब लगाने में आसानी हो जाती है। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से भी रैकेट को पकड़ा गया, गिरफ्त के मुख्तलिफ अंदाज है, इस तरह से आप गिरफ्त रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से पास कर सकेंगे, सर्विस कर सकेंगे, सर्विस वसूल कर सकेंगे, मुखालिफ को टफ टाइम दे सकेंगे। इसके बाद है जी सीधे हाथ खेलने के लिए खड़ा होने का अंदाज। पहलू के रुख खड़े हुए जिस हाथ में रैकेट नहीं, उस तरफ का पाँव मेज से कदरे नज़दीक होता है और रैकेट पर शहादत की उंगली सीधी रखी जाती है। ये सीधे हाथ पर खेलने के अंदाज हैं। उल्टे हाथ खेलने के लिए खड़े होने का अंदाज, खिलाड़ी का रुख तिरछा हो जाता है, जिस हाथ में रैकेट हो उस तरफ का पाँव आगे रखा जाता है और शहादत की उंगली सीधी, लेकिन रैकेट के किनारे की तरफ झुकी हुई होती है। याद रहे कि जो ही खेल शुरू हो, खिलाड़ी अपने पाँव के निचले गुदगुदे हिस्से पर अपना वजन ऐसे बरकरार रखे जिस्म का झुकाव कदरे आगे और घुटने झुके हुए हों। जिस तरह से ये खड़ा है, उल्टे हाथ खेलने के लिए खड़े होने का अंदाज जिस तरह से इनका है, इसी तरह से ही आपको जब खेलना होगा तो आप ये अमल या ये तरीक़ेकार अपनाएंगे। और नेक्स्ट है जी सर्विस किस तरह से की जाती है। सीखते वक्त ज़ोर आजमाई के बजाय सर्विस करने की तकनीक पर गौर करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सर्विस शुरू करने से पहले जिस हाथ में रैकेट ना हो, उस हाथ को फैलाकर गेंद को हथेली पर रखा जाता है। फिर गेंद को अमूदी यानी कि वर्टिकल रुख उछालकर नीचे आते हुए ऐसे ज़रब लगाई जाती है कि गेंद पहले अपने निफ्स हिस्से के मेज़ को छुए और फिर नेट असम्बली को अबूर करके मुखालिफ खिलाड़ी के हिस्से को मेज़ पर टप्पा लगाते हुए आगे जाए। इस तरह आसान सर्विस की मशक के बाद मदरसर महारतों पर गौर करना चाहिए। फोर हैंड सर्विस करने का आगाज ये है जी टॉप स्पिन फोर हैंड सर्विस। टॉप स्पिन फोर हैंड सर्विस ये अब सर्विस की इकसाम है। सर्विस की इकसाम अगर अलग से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि टेबल टेनिस में सर्विस की कौन सी इकसाम होती है, तो आपने इनका एक तफसील बतानी है, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉप स्पिन फोर हैंड सर्विस, इस महारत में जिस्म को ज़रा आगे झुकाया जाए, रैकेट गेंद की सतह से नीचे और पीछे रहे। जो ही गेंद ऊपर को उछले, फ़ौरन से पहले ऊपर के रुख पर लाया जाए और गेंद की बलाई सतह पर ऐसी ज़रब लगे कि वो घूमता हुआ मुखालिफ के हिस्से पर मुखालिफ के हिस्से की मेज़ पर जा पड़े। ये है जी टॉप स्पिन फोर हैंड सर्विस। उसके बाद है नेक्स्ट बैक स्पिन फोर हैंड सर्विस। ये सर्विस भी फोर हैंड के अंदाज में खड़े होकर की जाती है, लेकिन रैकेट कंधे के मुतवाजी ऊंचा और इसका निचला हिस्सा ज़रा आगे को झुका हुआ होता है। यानी गेंद को ज़रब इस वक्त लगाई जाती है जब गेंद मेज़ की तरफ गिर रहा हो, ये ताकि रैकेट से गेंद को सामने और नीचे से ज़रब लगे। उसके बाद है बैक हैंड सर्विस। ये सर्विस यूं तो फोर हैंड जैसी है, मगर खड़े होने का तरीका बैक हैंड पर खेलने का अपनाया जाता है। न्यूट्रल स्ट्रोक, ये गेंद को मुखालिफ की तरफ लौटाने की अहम और बुनियादी तकनीक है, क्योंकि इनमें अबूर हासिल करने के बाद दूसरे तरीकों को सीखा जाता है और खेल में महारत हासिल की जाती है। दरअसल गेंद को फोर हैंड या बैक हैंड से आगे इस तरह धकेला जाता है कि बाजू की हरकत का तसलसल कायम रहे और गेंद मुखालिफ के हिस्से के मेज़ पर जा गिरे। रैकेट उफ़क़ी अंदाज में आगे बढ़ता है, जिस्म का वजन भी पिछले से आगे पाँव पर लाया जाता है। जब ज़रब लगाई जाती है तो गेंद पर नज़र रखना ज़रूरी होता है। गेंद की उड़ान पर गौर ध्यान से रखिए ताकि रफ्तार का सही अंदाज़ा लगाने से ही गेंद को हस्ब मर्जी जगह पर दूसरी जानब वापस किया जा सके। उसके बाद फोर हैंड डिफेंस, अपना डिफेंस करना, हिफाजत करना। दिफाई खेल में घूमती हुई तेज़ रफ्तार गेंद स्पिन बॉल में कमी करने के लिए खिलाड़ी जिस्म को पहलू और आगे की तरफ झुकाता है और रैकेट को तकरीबन घुटने के करीब लाकर गेंद को ज़रब लगाकर वापस करता है।
तो जी बैक हैंड डिफेंस ये तरीका फोर हैंड डिफाई अंदाज की माना था, लेकिन इसमें बिलमुकाबल पाँव आगे पीछे होते हैं और गेंद को ज़रब लगाने से पेशतर घुटनों में खम लाया जाता है। जिस तरह से ये लोग हैं खम उल्टे हाथ से दिफाई खेल का अंदाज बता रहे हैं, इसमें खम लाया जाता है, दोनों पाँव आगे पीछे होते हैं और इस तरह से इनका खेल खेला जाता है। तो ये है आज का हमारा टेबल टेनिस का थोड़ा सा और टॉपिक, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अपने घर में भी ट्राई करने की कोशिश करें और जिस तरह से समझाया जा रहा है उसी तरह से उसी तरीके कार को अपनाते हुए जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसकी समझ आ जाएगी।